आप लोग ये सुन ही रहे हैं, काफ़ी सारी बातें आज भी बाहर आई हैं। मैं उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए अभी लाइव आई हूँ, क्योंकि सुबह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रही थी। मेरा क्लैरिफिकेशन हम लोग वन बाय वन देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने स्टेटमेंट दिया और मैंने कहा कि मुंबई पुलिस, जो डीसीबी सीआईडी वालों ने मुझे अरेस्ट किया था, उन्होंने मुझसे 15 लाख रुपीस मांगे थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसे आया मैं अभी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं किया था। वो इसलिए ज़रूरी है। देखिए, आप लोग कहेंगे लेट बताया, तो लेट जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि 4th को जब ये लोग मेरे घर पे आए, 5 को दिन भर मैं वहाँ पे थी, और 6 को इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया, 7 को कोर्ट में खड़ा कर दिया, ठीक है। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, और मैं अभी बाहर निकली हूँ फाइनली काफ़ी टाइम के बाद। और जब मैं बाहर निकली तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हालांकि ये पेज इन्होंने मेरी चार्जशीट में भी लगाया था, बट मैं फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। हम लोगों की आदत होती है, हर चीज़ को हम लेट इट गो वाला ट्रीटमेंट देते रहते हैं। फिर राज कुंद्रा अरेस्ट हो गया। मैं पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैं जिस मैटर पे जानती हूँ, बाकी मुझे दुनियादारी नहीं पता कि बाकी बिजनेस क्या करता है राज, बाकी क्या नहीं करता मुझे नहीं पता। मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये एक फिल्म मेकिंग से था, तो मैं उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ उसी का नॉलेज है रिलेटेड टू राज। मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही थी, और जो लोग गलत एलिगेशन लगा रहे थे, मैं कोशिश कर रही थी कि कोई भी शरीफ आदमी गलत चीज़ों में ना फंसे। कोई भी हो, मेरा कोई अपना हो, दोस्त हो, या कोई भी हो दुनिया में, अगर कोई गलत है तो सिर्फ उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो चीज़ उसने गलती नहीं की है, उसको किसी को भी इस दुनिया में उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी, ना मैं किसी पे तोहमत लगा रही थी, ना मैं किसी पे एलिगेशन लगा रही थी, क्योंकि आई एम नॉट समवन जो अपने फ़ायदे के लिए किसी पर भी गलत उंगली रेज भी करे, ठीक है। तो बट अभी क्या हो गया, हर जगह ये चैट रन कर रही है कि एक चैट पे ऐसा पुलिस वालों ने मीडिया को कहा कि राज कुंद्रा का एम्प्लॉय उमेश और यश, दीज 2 पीपल वर टॉकिंग चैट पे कि गहना फंस गई है, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोगों को 8 लाख रुपए देना पड़ेगा, और ये कि बाहर रह गई तो सारे चीज़ें बाहर उगल देगी, लोगों को नाम ले लेगी। ये चीज़ तो हर किसी ने नोटिस किया, हर कोई, मुझे बहुत लोगों के कॉल्स हैं, लेकिन क्या किसी ने ये कहा कि उसमें जो वो 8 लाख रुपए की बात हो रही है वो क्यों हो रही है। मैं बिलीव मी, मैं ये मुद्दा नहीं उठाना चाहती थी। मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी के लिए भी कुछ गलत बोले। कुछ भी हो जाए, मैं कभी गलत नहीं बोलती हूँ। बट हुआ क्या, जब आप देख रहे हैं चैट में, मतलब कोई छोटा सा बच्चा भी होगा ना, जिसको थोड़ी सी भी समझ होगी, वो दिखता है एक लड़की फंसी हुई है, उसे निकालने के लिए 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो कहाँ फंसी है, उसे किसी किडनैपर ने तो अरेस्ट किया नहीं है, या किडनैप नहीं किया है कि उसको टू टेक हर आउट दे नीड टू पे 8 लाख रुपीज़। अरेस्ट हुई थी पुलिस वालों से। तो बाहर निकालने के लिए अगर 8 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, तो नेचुरली पुलिस वालों ने पैसे मांगे हैं, इसलिए। दे वर वेरी क्लियर व्हेन दे केम टू माई प्लेस ऑन 4th। मुझे पैसे देना है, सेकंड मुझे राज कुंद्रा और या तो एकता मैम का नाम लेना है, और मुझे विक्टिम बन जाना है। मैं तीनों नहीं बनी, मैं फंस गई। आई वॉज इन साइड फॉर ऑलमोस्ट 5 months। तो ये सारी कहानी है कि जब भी आप लोग कोई चैट पढ़ते हैं, कोई चीज़ सामने आती है, तो उसमें हर चीज़ होता है, प्रॉस कॉन्स, हर चीज़ नज़र आता है, तो आप लोग ईजिली जज कर सकते हैं। और मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ इंडिया की जो सबसे बेस्ट पुलिस है वो बॉम्बे पुलिस है, पर जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ, और कुछ भी नहीं। सेकेंड, अभी आप लोग 3-4 दिन से सुन रहे हैं कि गहना वशिष्ठ पे FIR हो गई है, गहना वशिष्ठ पे FIR हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, जिस लड़की ने मुझ पे FIR की है, सेम लड़की ने 4 लोगों पे FIR की है, 4 लोगों पे है, 4 प्रोड्यूसर्स पे। ये लड़की जनवरी, फरवरी, मार्च में 2020 में शूट कर रही है, ठीक है। और पहले जनवरी में किसी प्रोड्यूसर के पास जाती है, दिन भर शूट करती है, और ऐसा उसने कहा है कि प्रोड्यूसर उस पर फोर्स करके काम करा रहा था। शाम को अपने घर चली जाती है, फिर मंगलवार को फिर आती है, प्रोड्यूसर उसे फिर फोर्स करता है, वो घर जाती है,
वेंसडे को फिर आती है, ठीक है। सेम चीज़ वो दूसरे प्रोड्यूसर के साथ करती है जनवरी एंड में। वो आज शूट करता है, उस पर प्रेशर डालता है, फोर्स करता है, काम करती है, घर जाती है, फिर वो उसके सेट पे आती है। फिर वो ऐसा करती है, ऐसा करके उसने बैक टू बैक सारे प्रोड्यूसर के साथ किया। चौथी प्रोड्यूसर उसने मेरा नाम दिया है। उसमें उसने लिखा है कि गहना मैम ने मेरे साथ फोर्सफुली शूट कराया, जो कपड़े मुझे दिए थे वो कपड़े वहाँ आके बदल गए, और जो स्क्रिप्ट दी गई थी वो स्क्रिप्ट बदल गई। तो मैं बता दूँ दोस्तों, मैं आपको फिल्म का, पर्टिकुलर फिल्म का आपको गाना भी दिखा सकती हूँ जिस लड़की ने तोहमत लगाई है मुझ पर। तो मैं बताऊँ, पहले दिन लड़की आती है शूट पर। जैसे लड़की का कहना है कि वो लड़की के पास मतलब जो कपड़े दिखाए गए थे वहाँ सेट पे अचानक से बदल गए। तो मतलब या तो बंदी खुद कपड़े लेकर आई है, क्योंकि शूट पर से जितने कपड़े पहने हैं सारे कपड़ों की प्रॉपर फिटिंग है, ठीक है। फिर दूसरी बात वो ये कह रही है कि स्क्रिप्ट, तो बंदी न्यूटन तो है नहीं कि स्क्रिप्ट चेंज हो गई है और उसको अचानक से सारी स्क्रिप्ट परफॉर्म करते बन रहा है। तीसरा कह रही है कि ज़बरदस्ती उसने शूट किया है। तो मुझे बताओ, अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती शूट होगा तो वो शाम को सेट पे दोबारा तो नहीं आएगा। और कोई एक प्रोड्यूसर उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, सारी दुनिया के प्रोड्यूसर उसी लड़की पे प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना यार। तो हर प्रोड्यूसर के सेट पे वो गई है, हर प्रोड्यूसर ने उसको फोर्स किया है, प्रेशर डाला है, ठीक है। और देन फिल्म जब बनी है, जनरली एक फिल्म के बाद एडिटिंग वगैरह में 1.5-2 महीने जाते हैं। तो 1.5-2 महीने के बाद बंदी ने फिल्म को प्रमोट भी किया है, इंस्टाग्राम पे लाइव भी गई है, पोस्टर्स भी डाला है। तो क्या सारे प्रोड्यूसर्स ने उसको अपने घर पे अंदर बंद रख लिया था और प्रेशर डाल के रखा था कि तुझे जाने नहीं देंगे अगर तू फिल्म प्रमोट नहीं करेगी। मतलब 1.5-2 महीने प्रोड्यूसर ने उसको अपने घर पे रखा है, ठीक है। और जब बंदी ने फिल्म प्रमोट की है तब भी उसने पैसे लिए हैं। तो प्रोड्यूसर ने उसको ज़बरदस्ती पैसा दिया है, नहीं तुझे पैसा लेना पड़ेगा, नहीं तुझे पैसा लेना पड़ेगा। तो ये तो अलग किस्म की कहानी है भाई। मतलब एक लड़की है पूरे बॉम्बे शहर में जिसको अकेली को सारे प्रोड्यूसर ज़बरदस्ती शूट करा रहा है, फिर भी वो शूट पे जा रही है। और ये शूट उसने किया है जनवरी 2020 में, फरवरी 2020, मार्च 2020। उसके बाद ये बैठी हुई थी। इसे तब भी नहीं बोला जब मैं अरेस्ट हुई, और इसने तब भी नहीं बोला जब ये शूट हुआ। ये 1.5 साल बाद इसको याद आया। तो शायद ये 1.5 सालों तक बहुत सारे प्रोड्यूसरों के साथ काम कर रही थी, जिन्हें बाद में ये एक्यूज बनाने वाली है और विक्टिम, क्योंकि हर प्रोड्यूसर देवी जी के साथ फोर्स कर रहा है ना, कमाल है ना। और पैसे भी ले रही हैं देवी जी, फिल्म को प्रमोट भी कर रही हैं, वीडियो एनओसी भी दे रही हैं, प्रमोशन भी कर रही हैं, सब हो रहा है। कमाल है भाई, कमाल हो रखा है यहाँ तो, ठीक है। मतलब बंदी ने 4 प्रोड्यूसरों के बाकायदा नाम लिखे और नीचे लिखा इतर, सारे सारे सब पूरी दुनिया इसको फोर्स कर रही है, ठीक है। तो वो पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी इतने टाइम से। तीसरा, मुझे पूछा जा रहा है कि आपने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया है फॉर लेटेस्ट केस, यही देवी जी ने जो केस किया। हाँ जी, मैंने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मैं फिर से फंसूँ। मैंने पहले भी कोई गलत काम नहीं किया था और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ फिर से फंसूँ। तो मेरा हक है कि मैं अपनी हक की रक्षा करूँ और अपना हक के लिए लड़ूँ। तो मैंने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया है। फिर एक क्वेश्चन ये मुझसे पूछा गया है कि जब मुझे समन इशू किया गया था तो मैं स्टेटमेंट देने क्यों नहीं गई थी। तो मैं जानना चाहती हूँ, उस समय कहा गया था कि मुझे स्टेटमेंट आके देना है और मुझे राज के सामने बैठना और मुझे एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या हुआ था। उस समय कह रहे थे मुझे विक्टिम बना देंगे, अभी अचानक से मैं एक्यूज़ बन गई हूँ। तो पहले सर आप क्लियर कर लें कि मैं विक्टिम हूँ या एक्यूज़ हूँ। मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ ये सुनते सुनते अलग अलग बातें। और मैं उस दिन इसलिए नहीं गई थी, द रीज़न वॉज कि मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो मैं नहीं गई, फिर फाइनली FIR करा दी गई। और रीज़न एक और ये है कि जब फरवरी में सारा मैटर शुरू हुआ था तो 4 तारीख को जब पुलिस ने मुझे मेरे घर से अरेस्ट किया था ना, तो 4 को मेरे घर पे रुकी थी, दिन भर पूछा। 5 को पूरे दिन पुलिस स्टेशन में रखा, घर पे भेज दिया गया। मैं फिर खुद चली गई, मैंने सोचा यार ईमानदार लोग हैं, पैसे मांग रहे हैं। फिर मुझे 14 दिन की PC में रख लिया, ठीक है। 17 तारीख तक मैं PC में थी। मतलब क्या PC में रही हूँ यार मैं, मतलब कितने ज़्यादा। 4 तारीख से लेकर 17 तारीख तक तो मैं एक ही पुलिस स्टेशन के पास हूँ, ठीक है। फिर मैं 8 दिन मालवानी पुलिस के पास थी। मेरे लैपटॉप, मेरे अकाउंट, मेरे फ़ोन, सारी चीज़ फ्रीज़ हैं। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स तक मैं पुलिस की कस्टडी में थी। मैं बाहर निकलती हूँ, उसके 10 दिन बाद मेरी कोर्ट की डेट थी, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, आईओ चेंज हो चुकी है।
उनसे जाके मिलती हूँ, 4 आवर्स तक मुझे इंटेरोगेट करते हैं। मतलब अब क्या निकालोगे और क्या बचा है निकालने को? कोई चिप लेके बैठी हूँ मैं, कोई नई चीज़ लेके बैठी हूँ, या ऐसा क्या अंदर है मेरे छुपा हुआ जो तुम पूछ लोगे? सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। और फंसाना चाहते थे तो उस दिन बच गई तो नया केस बनवा दिया। हुआ क्या, जिस दिन इन लोगों ने समन इशू किया था वहाँ पे ये लोग 20 लड़कियों का नंबर लेके बैठे थे एंड दे वर कॉलिंग ईच एंड एवरी फीमेल। मुझे उनमें से कई फीमेल के फ़ोन आए हैं, मैं जो बात कर रही हूँ मैं उन्हें बैठा सकती हूँ। उन फीमेल के मुझे कॉल आए, मैम हमें कॉल आया था, हमसे बोला जा रहा था कि आप विक्टिम बन जाइए, आप विक्टिम बन जाइए, आपको बनना पड़ेगा। हमने मना कर दिया, हमने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैम आपने हमें कभी फोर्स नहीं किया। मतलब आप लड़कियों को फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं विक्टिम बन जाओ, विक्टिम बन जाओ, राज के खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, गहना के खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, बट दे दो। क्यों? क्योंकि गहना मीडिया में हर रोज़ आ रही है, जवाब दे रही है, पन्ने का दूसरा साइड सबके सामने रख रही है। ये जो मन में इनके स्टेटमेंट आ जाता है मैं हर चीज़ की सफाई दे देती हूँ। ये कहते हैं 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए मिले हैं, मैं अग्रीमेंट दिखा देती हूँ कि पर फिल्म के 3 लाख रुपए मिल रहे थे। सेट पे 50 से 60 लोग होते हैं, वो भी दिखा देती हूँ। कौन सी फिल्म में कौन सा गाना शूट हुआ, कैसे फिल्म शूट हुई, मैं सारी चीज़ें आमने सामने रख देती हूँ। तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही तो उन्होंने फंसा दिया। अभी मेरा कहना है कि देखो, आपने मेरे अकाउंट को फ्रीज़ कर लिया, मेरे फ़ोन रख लिए, मेरे लैपटॉप रख लिए, आपने अभी नया केस बना दिया, पहले ही बहुत पैसे लग गए, बहुत पैसे लग गए। अभी आपने जो नया किया है, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? आप लोग को क्या चाहिए? मतलब आप मुझे नया नया तरीके से, नए नए तरीके से फंसा देंगे, मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँ? क्यों परेशान कर रहे हो? चाहते क्या हो यार? वो लड़कियां घर पे बैठी हैं, सुकून से अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही हैं, उन्होंने काम किया अपनी मर्जी से, क्या आप उन्हें ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हो? ज़बरदस्ती। और अगर मुझे पुलिस से भागना होता तो जब 5 तारीख को शाम को मुझे पुलिस ने घर भेज दिया था, जब मैं ब्राइब देने को तैयार नहीं थी कि यार मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, अगर मैं आज आपको बिना रीज़न के दे दूँगी तो कल फिर आप मांगोगे, परसों फिर मांगोगे। तो जब मैं तब वापस आ गई थी तो मैं आज भी आने को तैयार हूँ। आज सुबह सुबह मैं सेशंस कोर्ट जो है डंडौशी गोरेगांव में, वहाँ भी गई थी, बाकायदा कोर्ट पे गई थी, एकदम ऐसे ही कपड़े पहन के गई थी, कोई ढक ढुक के नहीं गई थी, अच्छे से गई थी, चेहरा दिख रहा था। अगर मुझे भागना होता तो मैं कोर्ट नहीं जाती, है ना? अगर मुझे भागना होता तो मैं मीडिया के सामने नहीं आती। अगर मुझे भागना होता तो मैं बाकायदा लाइव आके वीडियो इंटरव्यूज़ नहीं देती। और जो आज मैंने एक इंडिया टुडे आज तक को इंटरव्यू दिया है, वी वर सिटिंग जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अगर मुझे लगता मैं गलत हूँ तो मैं सबके सामने नहीं आती। मीडिया वाला पुलिस को फ़ोन करके बुला सकता था, किसी को भी, बट ये मेरी ईमानदारी है। मुझे जब भी बुलाया जा रहा है मैं हर बार जा रही हूँ ना। मेरा हक है कि मैं इंटरिम बेल के लिए अप्लाई करूँ, सो हैव अप्लाइड फॉर इंटरिम बेल एंड लेट्स सी क्या होता है। शूटिंग सेट पे किसी का रेप नहीं होता, किसी के साथ फोर्स शूट नहीं होता, और मैं लड़का नहीं हूँ कि मुझे लड़की के शरीर को देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो वही शूट होता है जो रिलीज़ करना होता है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। और जब शूट पे एक्टर आता है ना, कोई भी एक्टर, जब मैं भी एज एन आर्टिस्ट जाती हूँ तो एक आर्टिस्ट का ना सिर्फ दिन खराब होता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं ना, उनकी पूरी यूनिट होती है 50 60 70 लोगों की। तो कोई भी आर्टिस्ट के साथ मैनिपुलेशन नहीं करेगा, क्योंकि आर्टिस्ट ने अगर ऑन सेट बोल दिया ना कि मैं नहीं करूँगी, मुझे बात नहीं हुई थी, तो पूरा लॉस प्रोड्यूसर डायरेक्टर का हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहले से क्लैरिफाई करके, कॉस्ट्यूम ट्रायल लेकर, स्टोरी के 5 6 बार नरेशन लेकर, समटाइम्स प्रॉपर सब एक्टर्स को बैठा कर रिहर्सल करा के 5 6 बार पूरी चीज़ों को करके फिर सेट पर लाते, क्योंकि बजट बहुत कम होता है, ज़्यादा रीटेक के लिए टाइम नहीं होता, कैमरा बड़ा होता है, लाइट्स बहुत हैवी होती है, लोकेशन बहुत महंगी होती है, तो किसी किस्म का मैनिपुलेशन नहीं होता। और ये जो भी लड़कियां केस कर रही हैं, मैं आपको बता दूं, जो भी आप दूसरी स्टोरी सुन रहे हैं, वो जो आपने दूसरी स्टोरी सुनी कि लड़की आई मिलने, एक कोऑर्डिनेटर ने उसको रेलवे स्टेशन से पिक किया, डॉफ थे, उसी केस पे मैं 5 महीने जेल में रह कर आ चुकी हूँ। तो ये जो लड़कियां हैं ना, इनके इंटरनेट पे ऐसे बल्क ऑफ पॉर्न वीडियोस पड़े हुए हैं, और ये हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ वही करती हैं। तो जो आर्टिस्ट ऑफिशियली रेगुलर, वो आर्टिस्ट है जो हर किसी के साथ न्यूड वीडियो कर रही है ना, गहना वशिष्ठ किसी के कपड़े उतरवाने नहीं जाएगी। ना तो गहना वशिष्ठ लड़का है, ना लेस्बियन है, ना लड़कियों में इंटरेस्ट है। और जो पर डे का बचता है जब हम एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम करते हैं, वो इतना कम होता है, उससे कहीं ज़्यादा मैं एज एन एक्ट्रेस अर्न करती हूँ, कहीं ज़्यादा। तो मैं किसी के साथ मैनिपुलेशन नहीं करूँगी, ठीक है? ये जो विक्टिम और एक्यूज़ वाला कार्ड खेला जा रहा है वो गलत है। जो बाकी लड़कियां कह रही हैं दे आर आउटसाइडर्स, बाहर से आते काम करने, तो मैं भी एक आउटसाइडर हूँ, मैं भी बहुत छोटे से शहर से आती हूँ।
जैसे हर इंसान मेहनत करता है मैं भी करती हूँ। मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मेरा कोई बॉम्बे में बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट नहीं है, तो जैसे सब काम करते हैं मैं भी वैसे काम करती हूँ, ठीक है। बट इनमें और मुझ में फ़र्क है। इतना बड़ा मैटर हो जाने के बाद मेरे पास हर एक्टर की वीडियो एनओसी है, प्रमोशनल वीडियो है। इन्होंने जो इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट किए हैं उसके स्नैपशॉट्स हैं। लेकिन मैं किसी लड़की की बदनामी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि जब आप किसी लड़की पे उंगली उठाते हैं तो ना सिर्फ उस लड़की पे उंगली उठती है, पूरे ख़ानदान पे उठती है। तो इसलिए मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। और आज वो ने 15 लाख रुपीज़ वाला स्टेटमेंट दिया, वो भी मैं नहीं देना चाहती थी। मैं बहुत चुप रही, काफ़ी टाइम से चुप हूँ। लेकिन जब बातें हो रही हैं कि गहना 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 8 लाख, तो थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करिए। उस चैट पर क्लियरली लिखा है कि गहना वशिष्ठ को बाहर निकालने के लिए 8 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो गहना वशिष्ठ जिसकी गिरफ्त में है उसी से निकालने के लिए, और आपको पता है वो लोग कौन थे। ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है।